Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve JEE Mains Physics paper section A. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कर रहा है कि if the ratio of the length radii and the young modulus of steel and brass wires shown in the figure A, B, and C respectively, the ratio between the increase in length of the brass and the steel wire would be कितना होगा? तो यहाँ से ये 2 kg का मास है ना ब्रास, तो इस पे हमारा 2g नीचे की ओर लगेगा और यहाँ से इस पे टेंशन 2 kg है तो इसका वेट 2g हमारा नीचे की ओर लगेगा, इस पे टेंशन t हमारा ऊपर की ओर लगेगा। सिमिलरली इसमें भी हमारा 4g नीचे की ओर लगेगा, यहाँ से इस पे 4g नीचे की ओर लगेगा, इस पे टेंशन हमारा t ऊपर की ओर लगेगा। ओके, सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? जो गिवन है क्या, L1 अपॉन L2 इक्वल टू A और R1 अपॉन R2 इक्वल टू B और यंग मॉडुलस Y1 अपॉन Y2 इक्वल टू कितना है? C गिवन है ये। तो Y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यंग मॉडुलस की वैल्यू F1 L1 अपॉन A1 और डेल्टा L1 हो जाएगा और Y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? F2 L2 अपॉन A2 और डेल्टा L2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा y1 और y2 की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, y1 अपॉन y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा F1 A2 L1 और डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये F2 A1 और L2 और डेल्टा L1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है कि यहाँ से t इक्वल टू हमारा F1 जो है वो 2g है, ठीक है, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे T1 और इक्वल टू t प्लस ये 2g दिया गया है ना, तो लेट से इस पे T1 वर्क कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा t प्लस 2g हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2g हो गया F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कितना है हमारा 4 है ना, 4g है। ठीक, तो यहाँ से y1 अपॉन y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 डिवा F1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 2/4 हो जाएगी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 डेल्टा L2 ना, डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 हो जाएगा और यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, वेट अ मिनट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, हाफ और 1 अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और ए और ये डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये कितना y1 अपॉन y2 कितना हो जाएगा हमारा, y1 अपॉन y2 तो सी दिया गया है, तो यहाँ से डेल्टा L डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए और ए हमारा ये ए हो जाएगा और साथ में क्या बचेगा हमारा 2b स्क्वायर सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो यहाँ से ऑप्शन ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली हमें बताना है कि द सिलिंड्रिकल विजल ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ए कंटेन्स वाटर टू अ हाइट h, देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ अ रेडियस a, द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टी इज। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, लेट्स ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक। अब ये क्या है, एच हाइट तक भरा हुआ है, तो यहाँ तक ये क्या है, भरा हुआ है एच हाइट तक। तो यहाँ पे एक होल किया जा रहा है, यहाँ पे इसके बॉटम में एक होल किया जा रहा है जिसका जिसका रेडियस कितना है, लेट से ए है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए, ठीक। और यहाँ पे इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल ए है। अ कंटेनर टू हाइट h, देयर इज अ होल ऑफ अ बॉटम रेडियस स्मॉल है, ठीक है। तो और ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल है, ठीक। तो यहाँ से हो गया हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियली t इक्वल टू जब हमारा 0 था, तो यहाँ से हमारा ये भरा हुआ था h इक्वल टू s तक। अब t इक्वल टू t टाइम में ये कहाँ तक है, h इक्वल टू हमारा 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a माइनस डी एच अपॉन डी टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई a स्क्वायर v हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया है, वॉल्यूम को हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो यहाँ से हमें मिल गया ये, और ए की वैल्यू यहाँ पे पाई ए स्क्वायर हो जाएगी, और वी की वैल्यू डी एच अपॉन डी टी कितना हो जाएगा हमारा, वी हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर। तो रेट ऑफ फॉलिंग वाटर कितना है, माइनस डी एच अपॉन डी टी है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और यहाँ पे वी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट टू जी एच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अंडर द रूट टू जी एच हम लोग पुट कर लेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, डी एच हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ये जीरो से टी तक जाएगा हमारा, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, एच से लेके जीरो तक जाएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, टी इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर द रूट, ये कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट, माइनस ए अपॉन अंडर द रूट टू जी और पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, बेसिकली वन अपॉन अंडर द रूट एच का ना। तो यहाँ से हमें बेसिकली बाकी सारे कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, ए अपॉन अंडर द रूट टू जी और फिर पाई ए स्क्वायर, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, केवल डी एच अपॉन अंडर द रूट एच। तो इसका हमें केवल इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा एच वन बाई टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वन बाई टू, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ये जीरो से लेके हमारा कहाँ तक था, एस तक था ना, जीरो से लेके एस तक था। तो इसको हम लोग पुट करते हैं, तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अंडर द रूट टू ए और डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे अंडर द रूट एच बाई जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, देखते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है, एक बॉडी थी, ये इनिशियली 80 डिग्री सेल्सियस पे है और कूल होके 64 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है 5 मिनट में, एंड 252 डिग्री सेल्सियस पे अब ये आ रही है कितनी, 10 मिनट्स में। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 50 मिनट विल बी, कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू क्या होता है, के, और थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा नॉट होता है, ठीक है फॉर्मूला। और यहाँ पे थीटा वन क्या है, हाइयर टेम्परेचर, थीटा टू लोअर टेम्परेचर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा वन 80, 80 से लेकर 64 तक आ रहा था, और टाइम क्या था इसके लिए 5 था, और यहाँ से के, और थीटा वन प्लस थीटा टू कितना हो जाएगा, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा मेरा 72 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक, यहाँ से ये पहला इक्वेशन हो गया, और थीटा नॉट क्या है हमारा, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में ये कह रहा है, ये 64 से कितना आ रहा है, 52 डिग्री सेल्सियस तक कितने टाइम में आ रहा है, ये 10 मिनट, यानी 10 इक्वल टू के, और यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा हमारा 58 माइनस थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, बेसिकली दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, अच्छा, तो वेट अ मिनट, अब इसको क्या करना है कि 50 द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी आफ्टर 15 मिनट विल बी, 15 मिनट बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो लेट से 15 मिनट बाद हमारा टेम्परेचर जो होता है वो 15 मिनट बाद जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 52 से हमारा डाउन हुआ थीटा टेम्परेचर तक कितने मिनट में, 15 मिनट में, इक्वल टू के, और ये कितना हो जाएगा मेरा 52 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टू, और माइनस थीटा नॉट हो जाएगा ये। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर ये हमारा 3 मिल गया। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42, थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ से थीटा नॉट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस थीटा नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 42 पॉइंट, वेट अ मिनट, 42.7 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्या दिया गया है,
The figure shows the variation of internal energy U with the pressure of 2 mole gas in a cyclic process ABCDA. The temperature of the gas at C and D are 300 Kelvin and 500 Kelvin. Calculate the heat absorbed by the gas during in this process. इस प्रोसेस में हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो पार्ट वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो डब्ल्यू ए बी के लिए हमारा कितना हो जाएगा ए से बी। ठीक, तो यहाँ से ए से बी जा रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से ए से बी के लिए पी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से पी हमारा कांस्टेंट है इसी बीट प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए हमें कितना मिल जाएगा, पी डेल्टा वी की वैल्यू, पी डेल्टा वी इक्वल टू पी हमारा क्या है, पी डेल्टा वी की वैल्यू एन आर डेल्टा टी हो जाएगी ना, एन आर डेल्टा टी ये कितना है -400 आर मिला। ठीक है, क्योंकि डाउन जा रहा था तो -400 आर मिला ए से बी तक। उसके बाद ये हमारा डब्ल्यू ए बी हो गया, और डब्ल्यू बी सी के लिए हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा -2 आर, और यहाँ से एन आर टी होता है ना, तो एन आर डेल्टा टी। ठीक है, एन आर ये हो गया एन और ये हो गया आर और डेल्टा टी, यानी एन आर डेल्टा टी की वैल्यू 300 केल्विन है और एल एन 2 हो जाता है ये। ठीक, ये डब्ल्यू बी सी के लिए हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमें सी डी प्रोसेस के लिए फाउंड फाउंड करना है। सी डी प्रोसेस के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये +400 आर हो जाएगा यहाँ से सी डी प्रोसेस के लिए, ये +400 आर हो गया। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू डी ए के लिए फाइंड करना है। तो डब्ल्यू डी ए के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू डी ए के लिए एन आर यानी +2, ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है ये। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा मेरा +2, और ये हो जाएगा मेरा कितना +2 आर, और ये 500 हो जाएगा टेम्परेचर, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा LN2। तो नेट हमारा वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन यानी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी प्लस डब्ल्यू कितना सी टू डी प्लस डब्ल्यू, और ये मिल जाएगा हमें डी टू ए। ठीक है, सबको हम सम कर देंगे तो हमें डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 400 आर एल एन 2 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, हमें क्या करना है, कैलकुलेट हीट। तो हीट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डी क्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी कितनी, 400 आर एल एन 2, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा जो होता है डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू इक्वल टू, या फिर क्यू कह लें डायरेक्ट, क्यू भी तो कह सकते हैं। ठीक है, डी क्यू ही कह लेते हैं, डी क्यू इक्वल टू 400 आर एल एन 2 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमें बेसिकली डी यहाँ पे क्यों यूज किए हैं, यहाँ पे डी इसलिए यूज किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे डी नहीं डेल्टा यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये डेल्टा हो गया, और यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू 0। अब ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन द प्रोसेस पी इक्वल टू पी नॉट माइनस अल्फा वी स्क्वायर वेयर पी नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो क्या होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू कितना होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू पुट करते हैं, तो पी की वैल्यू कितनी है हमारी, पी की वैल्यू है पी नॉट माइनस अल्फा वी स्क्वायर, और वी इक्वल टू कितना होगा हमारा एनआरटी हो जाएगा। यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट माइनस अल्फा वी का स्क्वायर, और साथ में बी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा एनआर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना है, फंक्शन ऑफ वी है, ये तो फंक्शन ऑफ वी हमें दिख रहा है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है इसके लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी टी अपॉन डी, और किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ना, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमें 0 आ जाएगा, तो इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, पी नॉट माइनस 3 अल्फा और वी का स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पी नॉट और डिवाइडेड बाई 3 अल्फा और पावर 1/2 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पिन, यहाँ से v की वैल्यू मिल गई। अब इस v की वैल्यू को क्या करते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं t वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ प्रेशर फाइंड करना है ना, p इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, पी नॉट माइनस अल्फा पी नॉट डिवाइडेड बाई 3 अल्फा। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया हमें 2 पी नॉट, सॉरी
यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, वेट अ मिनट, हाँ, 2 पी नॉट और डिवाइडेड बाई 3 अल्फा के पावर, वेट हाँ, ये हो गया हमारा, पी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना था? टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर टी इक्वल टू कितना होता है हमारा? पीवी अपॉन एनआर, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना है? 2 पी नॉट अपॉन 3, और ये हो जाएगा मेरा पी नॉट और डिवाइडेड बाई 3 अल्फा के पावर 1 अपॉन 2, ये हो गया, और उसके साथ हमारा डिवाइडेड बाई एन आर मिला, ठीक। यानी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पी नॉट डिवाइडेड बाई 3 एन आर, और ये पी नॉट डिवाइडेड बाई 3 अल्फा के पावर 1 अपॉन 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? एनर्जी लेवल ए बी सी है ऑफ अ सर्टेन एटम करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 क्या है? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन सी टू बी एंड बी टू ए एंड सी टू ए रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन? देखिएगा, E2 से E1 में जा रहा है, हमारा ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, तो इसके लिए हमारा एच म्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है कि एच सी अपॉन लेमडा वन, ठीक, एच सी अपॉन लेमडा वन, ये कब के लिए था? जब सी से बी में ट्रांजिशन हो रहा था, ओके। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ से सिमिलरली हमें कितना मिल जाएगा? सिमिलरली हमें एच सी अपॉन लेमडा टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? जब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा था? बी और ए में, ठीक। ये हो गया हमारा, और लेमडा थ्री की वैल्यू कहाँ से थी? लेमडा थ्री के लिए हम क्या लिखेंगे? एच सी अपॉन लेमडा थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? ई सी माइनस ई ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको क्या करते हैं? यहाँ से ई सी माइनस ई ए को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम ई सी माइनस ई बी, और वेट अ मिनट, ई सी माइनस ई बी, और साथ में प्लस ई बी प्लस ई बी माइनस ई ए, इस टाइप में लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ई सी माइनस ई ए मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से ई सी माइनस ई बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से एच सी अपॉन लेमडा वन है, और ई बी माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है? एच सी अपॉन लेमडा टू है, और यहाँ से ई सी माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है? ई सी माइनस ई एच सी अपॉन लेमडा थ्री है। तो यहाँ से एच सी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, यानी वन अपॉन लेमडा थ्री, वन अपॉन लेमडा थ्री इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? वन अपॉन लेमडा वन प्लस वन अपॉन लेमडा टू मिल जाएगा। यानी यहाँ से लेमडा थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा वन लेमडा टू डिवाइडेड बाई लेमडा वन प्लस लेमडा टू। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बार्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम 6561 एंगस्ट्रॉम है। If the wavelength of the spectral line in the Balmer series of a singly ionized helium atom is 1215 angstrom, when electron jump from N2 to N1, then N1 and N2 are कितना होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हमें 1/लेमडा की वैल्यू कितनी मिलती है? आर जेड स्क्वायर, और 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। और जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम है, तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? फर्स्ट कंडीशन में, ओके। यहाँ से क्या है? बार्मर सीरीज के लिए ना हाइड्रोजन एटम है और आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो पहला कंडीशन लेते हैं, ठीक। पहले कंडीशन में हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से, और क्या दिया गया है साथ में? साथ में दिया गया है N2 इक्वल टू 3 दिया गया है, और यहाँ से N2 इक्वल टू 3 और N1 इक्वल टू 2 दिया गया है, और लैम्डा की वैल्यू दी गई है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। 6561 है ना, 6561 इक्वल टू आर और 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी? इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी 5R डिवाइडेड बाई कितना? 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे? हम सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब हम हीलियम आयनाइज्ड एटम की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू, सॉरी, जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी? जेड की वैल्यू हमें टी टू मिल जाएगी, और साथ में जेड की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ से एन टू की वैल्यू 2, यहाँ पे एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन टू की वैल्यू 4, और एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यदि हम N2 की वैल्यू 2 लें, और सॉरी, N2 की वैल्यू 4 लें और N1 की वैल्यू 2 लें, तब के कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे
वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर और जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/16, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी ओवरऑल यहाँ पे 3r/4 मिल जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बना था, ये इक्वेशन हमारा सेकंड बना था। इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम? डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? यदि इन दोनों को डिवाइड किए तो हमें कितना मिल जाएगा? लैम्डा अपॉन 6 वेट अ मिनट 6561 इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाई 13 और मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3r। इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5/27। यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट किए तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 2 और 5 यही हमें गिवन था। यही हमें क्या था? गिवन था। तो यहाँ से ये वेरीफाइड हो गया कि हमारा जो n1 होना चाहिए वो 2 होना चाहिए और n2 कितना होना चाहिए हमारा? 4 होना चाहिए। यानी ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? 2 और 4 और 2 ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि an neutron of a 1 electron volt, sorry, 1 mega electron volt and mass 1.6 into 10 के power minus 27 kg passes a proton at a such a distance that the angular momentum of the neutron related to the proton approximately equal to the किसके इक्वल है? 10 के पावर माइनस 30 जूल सेकेंड के। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच निगलेक्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल इज कितना होगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एनर्जी फार्मूला लगाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, यानी 1.6 ये दिया गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस माइनस 13 जूल। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे मिलियन मतलब 10 के पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यदि हम पुट करें तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 आ जाएगा। तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है? अंडर द रूट 2 mn ये न्यूट्रॉन के लिए होता है हमारा मोमेंटम का वैल्यू। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 और ये हो जाएगा कितना दिया गया है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 दिया गया है, और यहाँ पे एनर्जी इसकी कितनी दी गई है अभी हमने जस्ट फाइंड की। ये होती है कितनी? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13। ओके, तो यहाँ से उसकी मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 अंडर द रूट 2 इंटू 10 के पावर माइनस 20, और ये हो जाएगा केजी, और ये मीटर, और ये सेकेंड इनवर्स। ओके, सो ये सेकेंड इनवर्स हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 के पावर माइनस 33 और डिवाइडेड बाई कितना? ये जो आया था 1.6 मोमेंटम ना, तो लेमडा बाई एम वी। देखिए लेमडा इक्वल टू कितना होता है हमारा? यहाँ से डी इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया गया है? अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 की पावर माइनस 33। ठीक है, और इसके बाद ये दिया गया है हमारा डिस्टेंस कितना आया यहाँ पे? एम वी, एच बाई एम वी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा? 1.6 इंटू 10 इंटू रूट 2 इंटू 10 के पावर माइनस 20, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर इंटू रूट 2 ना, ये फर्मी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो डी की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? 0.44 फर्मी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी 0.44। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी यहाँ से हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? वेट अ मिनट, यहाँ से हमने एच बाई पी का फार्मूला यूज किया। डी इक्वल टू एच बाई पी होता है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? वेट अ मिनट, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेट अ मिनट, हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर डेंसिटी एंड नॉट ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन प्योर सिलिकॉन एट अ रूम टेम्परेचर इज 10 के पावर 16 मीटर माइनस 3, एंड अज्यूम दैट बाय डोपिंग द सिलिकॉन लेटिस विथ a phosphorus we want to increase the number by factor of a million 10 के पावर 6, what fraction of n p by n silicon atom must be replaced with the phosphorus atom? Recall that that at a room temperature thermal against is so effective the essentially every phosphorus atom denoted its extra electron to conducting band given density of the silicon कितना दिया गया? 2.33 into 10 के पावर 3। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? 10 के पावर 6 न्यूट्रॉन दिया गया है ना इसमें, तो यहाँ पे कितना दिया गया है? 10 के पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 के पावर 6 न्यूट्रॉन एन नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा?
10 के पावर 6 एन नॉट। और यहाँ पे क्या है, नंबर डेंसिटी ना, नंबर डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 के पावर 6 एन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एनपी क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 एन नॉट, और ये माइनस एन नॉट। अच्छा, ये नियरली अबाउट इक्वल किसके हो जाएगा, 10 के पावर 6 नंबर डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे एनओ, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिलिकॉन ना, यहाँ से नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन, ठीक, वेट अ मिनट, यहाँ से NSI की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इस नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो Na, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, M मास ऑफ सिलिकॉन। तो ये हो जाएगा हमारा 2330, ये डेंसिटी था, और Na अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 होता है, और डिवाइडेड किससे हो जाएगा, मास ऑफ सिलिकॉन कितना होता है हमारा, यहाँ से मास ऑफ सिलिकॉन 0.0281, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये हो गया, ठीक है, ये केजी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 28.1 होता है ना, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा NSI की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 × 10 के पावर 28, और ये हो जाएगा मीटर के पावर -3, ठीक, ये NSI की वैल्यू मिल गई। अब NP अपॉन NSI ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 के पावर 22 था, और डिवाइडेड बाई 5 × 10 के पावर 28, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 × 10 के पावर 6। ओके, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नंबर डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 10 के पावर 22 होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, द हाइट ऑफ द टेलीविजन टावर इज 100 मीटर इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर एंड द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी सराउंडिंग द टावर इज 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, देन द पॉपुलेशन कवर्ड बाय द टेलीविजन ट्रांसमिशन इज कितना होगा। तो इसको इसके लिए हमें एच की वैल्यू कितनी दी गई है, इसमें एच की वैल्यू दी गई है 100 मीटर दी गई है। उसके बाद आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 दी गया है मीटर। तो यहाँ से एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ये हमें कितना दिया गया है, यहाँ से 1000 किलो के, और m के पावर -2, यानी इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 10 के पावर -3 हो जाएगा ये, और यहाँ से m के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम रेंज ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन यानी डी की वैल्यू कितनी होती है, √2HR होती है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 × 100 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10 के पावर 6, और ये पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय टेलीविजन कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम एरिया πd² हो जाएगा ये। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई और 2HR, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4.02 इंटू 10 के पावर 9 और मीटर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन कवर्ड बाय द टीवी ट्रांसमिशन, यहाँ पे पॉपुलेशन कवर्ड बाय टीवी ट्रांसमिशन, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4.02 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 9 था ये, और इसके बाद के, यानी 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी से, तो हमारा फॉर्म ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4.02 इंटू 10 के पावर 6 आ जाएगा, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 4.02 इंटू 10 के पावर 6, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक्स।